हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ये तो जैक है। अब ये जैक मेरे हाथ में क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में इसका यूज किया ही नहीं है, और जितने लोगों ने किया ना उसमें से 95% ने गलत यूज किया है। गलत कैसे? हम में से क्या करते हैं? अब देखिए, हर एक कंपनी ने ना जब भी हमें जैक लगाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर निशान दिए होते हैं चारों तरफ। यहाँ पर ये एरो का निशान दिया है कि आपका जैक यहाँ लगेगा। अब हमने निशान देखा, हम बने समझदार, हमने इसको ऐसे टिका दिया और यहाँ से इसको ऐसे खोलना हम शुरू कर देते हैं। गाड़ी गाड़ी हमारी उठनी शुरू हो जाती है और दैट्स इट, जो है काम खत्म। लेकिन ये चीज हम गलत करते हैं। जैक लगाने का भी एक तरीका है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें ये ग्रूव दिया होता है। अब ये ग्रूव ना गाड़ी में नीचे कहीं जाकर फंसना होता है। गाड़ी का एक पार्ट है जो इसमें आकर ऐसे ऐसे यहाँ पर फंस जाएगा, टिक जाएगा। तो गाड़ी अगर हिलेगी ना तो वो गिर नहीं पाएगी। वो किस तरीके से लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। जब हम जैक को उठाते हैं ना, अब देखिए, मान लीजिए हमने जैक को ऊपर उठाया, तो ये वाला ग्रूव आप देख रहे हैं। जब हमारा जैक उठेगा ऊपर, ये इसमें ऐसे फंस जाता है यहाँ पर, और फिर गाड़ी अगर इधर उधर हिलती है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं हमारी गाड़ी में जो हमें लगता है कि इस वजह से दे रखी हैं, लेकिन उनकी वजह होती है दूसरी। तो वो जितनी भी चीजें होती है ना गाड़ी में जिनका हमें गलत पता है, लाइक हमारे फोग लैंप है, वो किस वजह से दिए गए हैं हमें लगता है कुछ, उनका यूज होता है कुछ। डीआरएल्स वो होता है कुछ, उनका यूज होता है कुछ। वो सारी बातें कर लेंगे, अंदर बाहर काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं गाड़ी में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार, हमारी गाड़ी में अगर फोग लैंप नहीं होंगे ना तो गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। एक तो हमें लगता है कि फोग लैंप से गाड़ी अच्छी लगेगी, उस वजह से लगाते हैं। दूसरा जो बहुत ही बड़ा मिथ है, हमें लगता है सर्दी का मौसम है, कहीं फोगी कंडीशन है तो हमारी गाड़ी की विजिबिलिटी जो है इससे बढ़ जाती है। मतलब फोग लैंप जो है ना दूर से ही दिख जाते हैं। लेकिन आपको सच बताऊं, इनकी इंटेंसिटी जो है ना, फोग लैंप की इंटेंसिटी हमारे हेडलैम्प से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप अपने हेडलैम्प ऑन करके चलेंगे, फोग लैंप ऑन करके चलेंगे, फोग में दूर से आपके हेडलैम्प जल्दी दिखेंगे, फोग लैंप बाद में दिखेंगे। तो यूज क्या है इनका? होता क्या है, हम रात के टाइम पर चलते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तो हम अगर हेडलैम्प ना आप ऑन करके देखना हाई बीम में, आपको सामने का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमारी ओस होती है, धुंध है, फोग है, उसमें लाइट टकराती है, स्कैटर हो जाती है, हमें कुछ नहीं दिखता। सेम केस हमारे जो फोग लैंप, जो हमारे हेडलैम्प जो होते हैं ना, इनमें लो बीम आप करेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा वही वाला सिनेरियो बनता है, क्योंकि हमारे जो हेडलैम्प है वो ऊपर की साइड में है। उस केस में अगर आप फोग लैंप जलाते हैं तो हमारा आगे का जो इल्यूमिनेशन का एरिया है ना, जो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक का जो एरिया है, वो हमें क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। फोग में हमारी गाड़ी वैसे भी धीरे धीरे चलती है, इतना देखना में जरूरी है। अब आप देखेंगे जो अब गाड़ी आ रही है ना, जो नई डिजाइन वाली, कौन से डिजाइन वाली, जिनमें यहाँ पर हमें डीआरएल से और इंडिकेटर मिलते हैं, और जो हमारे हेडलैम्प है वो नीचे की साइड में मिलते हैं, उनमें फोग लैंप जो है ज्यादातर गाड़ियों में आपको हटे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये लाइट नीचे आ गई है, फोग लैंप का काम यही करती हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि पीछे भी तो फोग लैंप आते हैं। तो पीछे फोग लैंप देने का रीजन यही है कि पीछे जो लाइट होती है ना, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से फोग लैंप दिए जाते हैं, ताकि पीछे से भी हमारी गाड़ी दिख जाए। पीछे वाले फोग लैंप विजिबिलिटी के लिए हैं, लेकिन सामने वाले फोग लैंप गाड़ी की विजिबिलिटी नहीं, रोड की विजिबिलिटी के लिए होते हैं। हम फोग लैंप को मान रहे थे कि गाड़ी की विजिबिलिटी के लिए इनको यूज किया जाता है, लेकिन वो कुछ और मिला। डीआरएल्स को हम मानते हैं कि गाड़ी की जो लुक्स है ना उसको एनहांस करने के लिए है, हम इसको एक प्रीमियम फीचर मानते हैं, लेकिन ये एक सेफ्टी फीचर है। डीआरएल्स होते हैं डे टाइम रनिंग लाइट्स, ताकि हमारी गाड़ी दूर से ही दिख जाए। जो डीआरएल से ये एक सेफ्टी फीचर होता है, प्रीमियम फीचर नहीं है। गाड़ी में दिन में हम हेडलैम्प नहीं जला सकते हैं तो लाइट जलेगी। आप देखना, अगर आपको सड़क पर कोई भी गाड़ी दिखती है ना, एक गाड़ी जिसमें डीआरएल्स ऑन है, एक गाड़ी जिसमें डीआरएल्स ऑन नहीं है, डीआरएल वाली गाड़ी आप जल्दी नोटिस कर लेते हैं। उसी वजह से अभी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले एक्चुअली, जो हमारे टू व्हीलर्स है ना, उनमें सब में गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया था कि उनकी जो हेडलाइट है वो जलती ही रहेगी, इसी वजह से, ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो डीआरएल्स होते हैं हमारी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रीमियम फीचर, गाड़ी की लुक एनहांस करने के लिए। ये तो कंपनीज ने अपना खेल बना रखा है। अब सीट बेल्ट को लेकर भी ना काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सीट बेल्ट लगाने के लिए ऐसे जाते हैं, उन्होंने सीट बेल्ट खींची और जो ये अटक जाते हैं ना ऐसे, वो एकदम से झटका मारते हैं, तो उनको लगता है उनकी सीट बेल्ट खराब है। लेकिन ये खराब नहीं है, ये एक सेफ्टी फीचर है। ये अगर आपकी सीट बेल्ट ऐसे नहीं करती है ना तो वो खराब है, अगर ऐसे करती है तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आप इसको आराम से खींचते रहिए,
कितनी भी खींच लीजिए आती रहेगी, जहां पर आपने झटका मारा वहीं पर रुक जाती है। सेफ्टी फीचर कैसे है, आपने जो है सीट बेल्ट मान लेते हैं, ऐसे लगाई, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते ही आप क्या करेंगे, आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपकी सीट बेल्ट में ये वाला फीचर नहीं होगा तो ये आगे जाती रहेगी, आप सीट बेल्ट के साथ आगे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है सीट बेल्ट का। झटका लगते ही एकदम से ये यहाँ पर आपको रोक लगी, आप कितना भी इसको खींच लीजिए देखिए, और आराम से इसको छोड़कर फिर ये खींच सकते हैं, ये एक सेफ्टी फीचर होता है। अब हैंड ब्रेक को लेकर भी ना काफी सारे लोगों में मिथ रहता है कि ये हमारे एक प्रॉपर ब्रेक की तरह काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे ब्रेक्स होते हैं ना वही प्रॉपर ब्रेक होते हैं। हैंड ब्रेक एक अलग से आपकी गाड़ी को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है उस टाइम पर आप हैंड ब्रेक खींच देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी गाड़ी बड़ी ही दूर जाके धीरे धीरे जाके रुकेगी। और अगर आपने हैंड ब्रेक लगा रखे हैं, आप उस टाइम पर सोच रहे हैं कि क्या हम गाड़ी चला सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आराम से आप अपनी गाड़ी जो है चला सकते हैं। हैंड ब्रेक सिर्फ खड़ी गाड़ी में लगाए जाते हैं ताकि वो इधर उधर ना चले। आप इसको प्रॉपर ब्रेक मानकर कभी भी मत चलिए, ये प्रॉपर ब्रेक होते ही नहीं है, पीछे वाले टायर्स में सिर्फ हल्के से ब्रेक लगते हैं और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों में मिथ है यार, हम अगर ब्रेक फेल हो गए तो हम अपनी गाड़ी को हैंड ब्रेक से रोक लेंगे, वो एकदम से नहीं रुकेगी, थोड़ा बहुत ही स्पोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हेड रेस्ट इसको लेकर तो बहुत सारे लोगों में मिथ है, और इसकी वजह से ना अपनी कमर में और गर्दन में भी दर्द करा लेते हैं। होता क्या है, जिसको नहीं पता उनके लिए ये चीज है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तब हेडरेस्ट दिया है, इस चीज पर पैसे भी लगाए हैं, तो हम करते क्या है, इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। वैसे हमारी नॉर्मल पोजीशन क्या होगी, आप कभी भी आराम से गाड़ी में बैठकर देखना, हमारी नॉर्मल पोजीशन ये होती है, हमारा सिर हमारे हेडरेस्ट से आगे ही रहता है। लेकिन अब हमने पैसे दिए हैं, अब उसको यूज तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, हमारी गर्दन में हमारी कमर में जो है प्रेशर जाता है, और उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका एक्चुअल यूज ना जब हमारा सिर यहाँ होता है तभी है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार, जब इसके हमने सिर लगाया ही नहीं है तो इसका यूज क्या है। ये काम आता है हमारे एक्सीडेंट की सिचुएशन में। मान लीजिए हमारी गाड़ी चल रही है या खड़ी है, पीछे से किसी ने ठोक दिया है, गाड़ी जाएगी आगे, हमारी मूवमेंट जाएगी पीछे, और हमारी जो गर्दन है ना वो ऐसे पेंडुलम की तरह जो है पीछे की तरफ बैंड हो जाएगी और टूटने का खतरा है। तो इन दैट केस हमारा सिर जो है पीछे इस पर जाकर टकराता है और वो सपोर्ट देता है। हाँ, जो पीछे की तरफ लोग बैठे हैं ना, वो जब आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, ड्राइवर को तो सोना नहीं है चलाते हुए, तो वो सो रहे हैं, तब वो आराम से पीछे इसको लगा सकते हैं। लेकिन आगे वाली सीट या ड्राइवर के लिए स्पेशली एक सेफ्टी फीचर ज्यादा होता है, किसी के लिए भी, सो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये एक सेफ्टी फीचर होता है। ये मतलब ऐसे करके मत चलाइए, आपको तकलीफ ज्यादा रहेगी। अब एक हमारी गाड़ी में स्विच होता है, उसको हम बोलते हैं हेडलाइट लेवलिंग स्विच। बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पर होता है, जिसको हम उसको ऐसे घुमा सकते हैं। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है जो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर होता है, जो हमारा लाइट का लीवर होता है, स्विच होता है, उसी के साथ होता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं ना, इसका तो मुझे ज्यादातर लोगों को देखा इसका पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में गलत पता है, इसके बारे में पता ही नहीं है कि इससे होता क्या है। आप क्या करना, जब आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, सामने दीवार है, थोड़ा अंधेरे का टाइम है, तो आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करना, जो हमारा लो बीम है उसमें ये काम करता है। और ये जो ये स्विच है ना, इसको घुमा कर देखना, आपकी जो लाइट है ना, मान लीजिए आपकी लाइट यहाँ तक आ रही है, जब आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे, जब आप इसको नीचे की तरफ करेंगे, तो जो लाइट है ना आपको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे आते हुए महसूस होगी। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो वो लाइट आपको जो है ऊपर की तरफ जाती हुई महसूस होगी। वो किस वजह से होता है, हम जब लो बीम पर चलते हैं ना, तो हमारी विजिबिलिटी का इश्यू थोड़ा रहता है। मान लीजिए हम कहीं ऐसे स्टिफ चढ़ाई पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी हेडलाइट जो है और ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि गाड़ी पीछे से नीचे है, आगे से ऊपर है, सामने वाले की आंखों में लगेगी, या हमें रास्ते पर भी नहीं दिखेगा और वो लाइट ऊपर की तरफ जाएगी। इन दैट केस हमें लाइट अपनी नीचे करनी होती है, तो इस स्विच से हम अपनी लाइट नीचे कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे बूट स्पेस में जो है वो सामान रखा होता है, पीछे ज्यादा लोग बैठे हैं, इन दैट केस भी लाइट थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, तो हमें वो नीचे करनी होती है ताकि सड़क पर दिखता रहे। उसी केस में अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारी लाइट ज्यादा नीचे है, तो हमें ऊपर उठानी होती है ताकि हमें सामने का सड़क दिखता रहे। तो आप इसको यूज कीजिए, बहुत सारे लोग इसको यूज करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो ये वाले फीचर्स थे जिनके बारे में मिथ्स हैं, हमें गलत पता है। कुछ और फीचर जो आपको लगता है कि शायद गलत पता हो दुनिया को, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
इसमें आपको कुछ पूछना है या आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप की वीडियो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।